साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल पूरे देश ने दोस्तों विजयादशमी का त्योहार मनाया, लेकिन रावण दहन के बाद मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये खुशखबरी भी गजब है। भारतीयों को लेकर छीना झपटी हो रही है कि मेरे पास आ जाओ, हम रखेंगे भारतीयों को। और एक कंपनी तो ऐसी है दोस्तों जिसके बारे में कहना पड़ेगा, हो सकता है कई लोगों को पचे भी ना, अपच हो जाए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ना, उन सब का बाप है ये, और ये भारतीय है। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जो स्किल है, जो आईटीएन है, इंजीनियर हैं, उसको भगाने के लिए कुछ तिकड़मबाजी कर रहे थे। आप जानते हैं ना कि वो यहां से चले जाएं या पूरी कीमत वसूली करें, मतलब फिरौती लें। उसी पर ये कहानी है दोस्तों। दुनिया के कई देश गदगद हैं, बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास। लेकिन जब मेरी नजर पड़ी एक भारतीय कंपनी के ऊपर, तब मुझे लगा कि ये मामला तो कुछ और ही है दोस्तों। तो आज उस खुशखबरी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी दोस्तों 100 साल पूरा हो गया, और इस मौके पर मैंने आरएसएस को लेकर एक गीत भी तैयार किया। आप लोगों का बड़ा स्नेह मिल रहा है दोस्तों। ज़रूर इस गीत को आप सुनिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ये पूरा शताब्दी वर्ष है, ये 100 साल तक। 1925 में दशहरा के दिन, और ये 2025 है दोस्तों। और इसीलिए हमने इस गीत को तैयार किया है। अपना प्रेम स्नेह ज़रूर दीजिए, बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी वहाँ कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। ये खबर तो आपने देखा ही था ना, ट्रंप ने भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, और 21 सितंबर को अमेरिका के समय के हिसाब से 12:01 से लागू भी हो गया। क्या किया? $1,00,000 H-1B वीजा, जो जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं, बल्कि अधिकतर भारतीय हैं, कि अगर आपको H-1B वीजा चाहिए यहां काम करने के लिए तो $1,00,000, बिल्कुल फिरौती की तरह, 88 लाख रुपये। ये जानते हैं कि अमेरिका में सबसे अधिक अमीर भारतीय हैं, क्योंकि वही काम करते हैं, वही टैलेंटेड है। जो टैलेंटेड होगा उसी को पैसे मिलेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि देखा मैंने क्या कर दिया, भारतीयों को औकात दिखा दी, सबक सिखा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, एक एक करके देखिए। मैं तो कई सारे देशों की कहानी आपको दिखाता हूं, फिर भारतीय की एक कहानी। कनाडा खुल करके दोस्तों, कनाडा की कार्नी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका से अगर कोई भी निकल रहा है उसको हम अपनी जमीन पर जगह देंगे, हम बुलाएंगे, हम अपनी कंपनियों में मौका देंगे। और मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, खुलकर उन्होंने इसे स्वीकार किया है कि यह तो कनाडा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे करारा तमाचा है। बोला तुम वहां से निकालो, हम तुरंत रख लेंगे। ये तो हीरे हैं, ये भारतीय, ये श्रमिक नहीं है भैया। इसने तो तुम्हारी किस्मत बदल दी, ये कनाडा कह रहा है। फिर मैंने देखा चीन ने एक नया वीजा ही लॉन्च कर दिया है, के वीजा, सिर्फ भारतीयों के लिए। ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है, भारतीयों को छोड़ना नहीं है भाई। वहां से निकले और उनसे भी बेहतर, अब तो बल्कि उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है। हो सकता है वहां 2-4 करोड़ मिल रहे हो, इधर 20-25-50% का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। क्योंकि कनाडा के बाद चीन, और चीन चाह रहा है, तो आप समझिए चीन को पता है भाई, चीन तो किसी भी मामले में कम नहीं है। तो ये चीन नया के वीजा ही लॉन्च कर दिया। जर्मनी, चीन के बाद जर्मनी ने खुला ऑफर दिया, और भारत में जो जर्मनी के राजदूत हैं फिलिप एकरमैन,
उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के इन इंजीनियरों का जर्मनी में स्वागत है और हमारे यहां जो लोगों को लाने की नीतियां हैं वो स्थिर हैं। जर्मनी आईटी, प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों को रोजगार के बेहतर अवसर देता है। वो राजदूत ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कभी ऐसा नहीं करते जैसा ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आप मेरे यहां आइए। एक और देश बताता हूं, ब्रिटेन, यूके वीजा फी देख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने खुला ऑफर किया है और वहां पूरा विचार चल रहा है कि ऐसे जो भारतीय आएंगे ना हम 0 फीस कर देंगे, कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख कर दिया, ब्रिटेन विचार कर रहा है कि हम 0 कर दें, कि बस रेड कारपेट बिछाएं और आ जाइए, आप कहीं मत जाइए। आप सोचिए दोस्तों ये हो क्या रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा की तरह है। और बाकी देश कितने मैं कहूं, मैं 2 देश और बता देता हूं, सऊदी अरब और यूएई। ये तो कह रहे हैं कि हमारे लिए लॉटरी है भैया। ये वही भारतीय हैं जिसने तुम्हारी किस्मत बदली। तुम्हारे देश के जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब में भारतीयों ने ही काम किया, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। और अब तो समझिए जब सऊदी अरब और यूएई दोस्तों बाकायदा इस रणनीति पर काम हो रही है, इसके तहत कुशल पेशेवरों के लिए दीर्घकालीन गोल्डन वीजा, लीजिए ये गोल्डन वीजा देना चाहते हैं। कम रेगुलेशन, तकनीकी फर्मों को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। और 2030 इन लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि जितना तुम दे सकते हो इनको पैसा दो, ये हीरे हैं ये। आप सोचिए ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और इसी समय में एक बयान वायरल होने लगा। अब देखिए समय के नजाकत को पहचानिए। दुनिया के सबसे अमीरों में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो भारतीयों के ऊपर कहते हैं कि मैं क्या था, बस किसी ने मुझे कहा, मैं 15 भारतीयों को आईआईटी से उठा के अमेरिका लेके आया, मेरी किस्मत ही बदल गई। यह अंग्रेजी में है, आप सुनिए। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि मैं भारतीयों को लेके आया, किस्मत बदल गई। ये एक और बात कहते हैं इसमें कहते हैं कि जब मैं भारत से आईआईटी के इंजीनियरों को ला रहा था तो भारत की मीडिया में छप रहा था, देखो हमारा अच्छा रिसोर्स जा रहा है। और अमेरिका की मीडिया में छप रहा था कि देखो बाहर के लोगों को रोजगार दे रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सच है कि मेरी दुनिया बदल गई, इन्हीं भारतीयों ने बदल दिया। बयान सुनाता हूं, सुनिए। My first connection with India came because of the IITs. One of the great people who worked for me said that he would go over to India and hire about 15 people who'd been students at IIT, and that would strengthen Microsoft's engineering capabilities. At the time, we only had a few hundred people, but even so, it was so hard to find amazing engineers, I thought that was a good idea. At the time, the Indian press said this was a terrible thing because all these great people were leaving the country. The U.S. press said this was a terrible thing, all these people coming from another country. But I think now, over 25 years later, we can say that was a phenomenal thing. ये बाइट तो अंग्रेजी में थी, मैं जरा हिंदी में करके आपको बता देता हूं। बिल गेट्स 1980 के दशक को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उस समय माइक्रोसॉफ्ट एक युवा कंपनी थी, ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 100 लोग काम कर रहे थे, टीम बड़ी नहीं थी, समझ ही में नहीं आ रहा था, उसमें भी स्ट्रगल चल रहा था। तब किसी ने कहा कि आप चले जाओ भारत, वहां आईआईटी के इंजीनियरों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां के इंजीनियरों को आप उठा करके ले आओ, जितने चाहिए। तो मैं गया, 15 इंजीनियरों को हायर किया और इनको माइक्रोसॉफ्ट में लेकर लगाया। और उसके बाद ये कंपनी का ग्रोथ इस कदर आगे बढ़ा कि फिर तो ये इतिहास है दोस्तों। ये कह रहे हैं बिल गेट्स। अब आप समझिए कि ये बात बिल गेट्स, अब आप खुश हो सकते हैं कि भैया बिल गेट्स के बयान वायरल हो रहे हैं। खुशी के तो बड़े सारे मौके हमने दिखा दिया आपको, कनाडा से, चीन, जर्मनी से, यूके और
सऊदी अरब, यूएई, तमाम देशों में। लेकिन एक खबर आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, और ये खबर आप देखकर चौंकेंगे। एक भारत की कंपनी है जोहो, ZOHO, जोहो। इस कंपनी ने जानते क्या कहा भारतीयों को? भारत की कंपनी है, इंजीनियरों को, कि H1 वीजा जो धारक है उनको कहा चिंता मत करो, हम हैं ना। अब सबकी नजर गई, यार भारत की कंपनी हो अमेरिका को चुनौती दे रहा है, पागल है क्या? मन में तो खटकता है ना दोस्तों। फिर इस कंपनी का मैंने एक और वो देखा न्यूज, इसने माइक्रोसॉफ्ट को भी चैलेंज कर दिया कि हम तो तुमसे भी बेहतर हैं। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट की पूंजी कितनी है? मतलब उसका इवैल्यूएशन जब किया जाए तो कितना है? $3.8 ट्रिलियन। यही भारत की कुल जमा पूंजी है, भारत की पूरी जीडीपी, भारत की पूरी संपत्ति जितनी है उतनी इस कंपनी की इवैल्यूएशन, इसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजी है। आप सोचिए, उसको ये चुनौती दे रहा है। तो आपको लगेगा छोटी मुंह बड़ी बात, ये है कौन भाई जोहो? तब मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए दोस्तों। भाई जोहो का मालिक एक वही इंजीनियर है दोस्तों जो कभी H1B वीजा के जरिए अमेरिका में गया था, और वही मेधा शक्ति अपने दम पर भारत लौट आया। पहले मैं आपको जोहो सर्विसेज के बारे में बताता हूं। अभी हाल में 2-4 दिन में अचानक सुर्खियों में यह कंपनी आई, और इसकी वजह यह है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा कि अब तो हम सारा काम जोहो में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट एक्सेस करने, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, सब कुछ हम स्वदेशी करेंगे, जोहो करेंगे। आपको पता है एक बार कू आया था, उसको सपोर्ट नहीं मिला, बंद हो गया। इनके बारे में खुद रेल मंत्री ने, आपको ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। आई एम मूविंग टू जोहो, आवर ओन स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। आई अर्ज all to join PM Shri Narendra Modi ji call for Swadeshi by adopting indigenous products and services। मैं जरा आपको दिखाता हूं इनका, देखिए। Office suite, it's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. अब देखिए, पीपीटी में तो प्रेजेंटेशन होता है, जोहो में शो होता है। इन्होंने पूरी कैबिनेट मीटिंग को जोहो में बना करके जोहो शो प्रेजेंट कर दिया। जब इनके मालिक श्रीधर वेम्बू उनको ये दिखा तो उन्होंने लिखा, थैंक यू सर, दिस इज ए ह्यूज मोरल बूस्ट फॉर आवर इंजीनियर्स हु हैव वर्कड हार्ड फॉर ओवर 2 decades टू बिल्ड आवर प्रोडक्ट सूट। वी विल मेक यू प्राउड एंड मेक आवर नेशन प्राउड। जय हिंद। अब देखिए दोस्तों, इसी कंपनी ने एक, जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे ही एक ऐप बनाया है, अटरई ऐप। और बनाने के बाद ये स्वदेशी मैसेजिंग ऐप में ये नंबर 1 बन गया। पिछले कुछ समय से इसकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त बढ़ी है, मैं तो कहता हूं आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने भी अभी ये वीडियो बनाने से पहले इंस्टॉल किया है। ये ऐप स्टोर में भारत का नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग ऐप बन चुका है। ये वही कंपनी है जिसके बारे में अभी अश्विनी वैष्णव कह रहे थे। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी इसके बारे में कहा, बोला यही है व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए। देखिए दोस्तों, हर कंपनी कभी ना कभी छोटी रही होगी। भाई ये माइक्रोसॉफ्ट भी था ना, भारतीयों ने ही तो बनाया, ये भी किसी भारतीय का। और ये कौन है? श्रीधर वेम्बू। जरा आप सुनिए, बिजनेसमैन है, जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं। भारत के एक गांव से वैश्विक स्तर की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। अटरई मैसेजिंग ऐप मैंने आपको बता चुका हूं। यह आईआईटी मद्रास से 1989 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद पीएचडी के लिए अमेरिका चले गए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की,
अमेरिका के सिलिकॉन वैली में टेक इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन फिर इनका मन नहीं लगा कि यार भारत में ही आना है, भारत में ही काम करना है। फिर ये भारत लौट आए। 1996 में तमिलनाडु के तेनकासी जिले के गांव में जोहो की स्थापना की। उनका सपना था कि भारत के गांव से हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो पूरी दुनिया में नाम कमाए। आप जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, ये जो जोहो कॉरपोरेशन चल रहा है ना, किसी का एक पैसा नहीं लगा है। मतलब खुद कमाई करके खुद ये कंपनी आगे बढ़ रही है। पहले इन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई, फिर इन्होंने इसका नाम जोहो कॉरपोरेशन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इसमें किसी का पैसा नहीं लगा है। ये मार्केट में नहीं है, कहीं नहीं है, और 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिस कंपनी को गांव से शुरू किया वो कंपनी इस समय $1 अरब की कंपनी बन गई है। और इस कंपनी में क्या करते हैं, ये गांव के ही टैलेंट को लेते हैं, उसी से काम कराते हैं। और आज जोहो दोस्तों 50 से ज्यादा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है और 180 से अधिक देशों में 10 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। मैं तो जोहो के बारे में देख रहा था दोस्तों, कई प्रोडक्टिविटी टूल्स भी ऑफर करती है, जैसे जोहो वर्क स्पेस, जोहो ऑफिस। इसके अलावा प्रोडक्ट्स स्टैंड अलोन भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे राइटर, शीट, शो, नोटबुक, वर्क ड्राइव, मेल, मीटिंग, कैलेंडर, बहुत सारे ऐप हैं। आप देखिए। और इसके बाद जब मैं देख रहा था, चेन्नई की ये कंपनी है, आज इसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। अब किसी ने दोस्तों इस कंपनी को कहा कि आप क्यों नहीं अपना मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपना शेयर बनाइए, भाई आप भी बन जाएंगे। अब जब 1 लाख करोड़ वैसे ही है, मान लीजिए इसने आईपीओ लॉन्च कर दिया, तो ये कंपनी कहां पहुंचेगी? 1 साल में तो 50% से अधिक का ग्रोथ है इसका। जो कुछ कहा दोस्तों इन्होंने, वो जरूर सुनना चाहिए। श्रीधर वेम्बू ने, आपको मैं पढ़ता हूं, ये ट्वीट है इनका, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। हम समझते हैं कि लोग चाहते हैं कि जोहो शेयर बाजार में लिस्ट हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम पब्लिक कंपनी होते तो शायद अतराई जैसा ऐप कभी नहीं बना पाते। ये कहते हैं कि शेयर बाजार में लिस्टिंग कर देंगे तो हर 3 महीने में प्रेशर पड़ता है, अरे कमाई नहीं है, गिर गया, पागलपन। इन्होंने कहा ना, हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, हम पूरा रिसर्च पर, हम अपनी क्षमताओं पर काम करेंगे। हम ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जिसका असली लाभ अभी नहीं दिखेगा, आपको 10-20 साल बाद दिखेगा। इसीलिए हम बिना प्रेशर के काम कर रहे हैं। ये मैंने एक लैब बनाया, इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब। ये एक वैज्ञानिक की तरह हम काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक काम करते हैं ना, एकदम सब भूल जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं, बस काम किए जाओ। हाँ, इतना जरूर कमा लो कि हमारा खर्च चल जाए। और इसी सिद्धांत के तहत ये कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। और वही कंपनी आज कह रही है कि हमारा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट से भी अधिक है, और जो भी भारतीय वहां से निकाले जाएं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की धमकी देते हैं, क्या उस धमकी का निवारण करने वाला ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? अब आप सोचिए दोस्तों कि ये गर्व करने का विषय है या नहीं है। क्या हमें ऐसे भारतीयों की मदद, सपोर्ट, एक भारतीय होने के नाते, मदद मत बोलिए बल्कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो गीत हमने तैयार किया है, कल ही 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसे अपना ढेरों प्यार दीजिए। जितने भी समाज के लोग हैं सब तक ये गीत पहुंचाइए। आप वहां पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।